और इस गेंद को खेले हैं लेकिन उनके ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। ये 6 रन। द पोजीशन ऑफ शॉट फाइन लेग। 1 रन के साथ रन संख्या 17 रन। और यहां पर अंपायर ने नो इशारा दिया है और ये फ्री हिट अब रहेगा। नो है तो फ्री हिट। तो इसके पहले 1 रन उसका और 1 रन ऐड होगा। 16, 17, 18 अब बने हैं और अब फ्री हिट का मौका कौशिक के लिए। देखेंगे अब कौशिक किस तरह से फ्री हिट की यहाँ पर जो मांग है वो पूरी करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जिस तरह का फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस एंड दैट्स व्हाई अंपायर हैज गिवन इट्स नो बॉल। सो द नेक्स्ट बॉल इट विल बी फ्री हिट फॉर द बैट्समैन कौशिक। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर देख रहे हैं जिस तरह से कर रहे हैं। और अब स्ट्राइक पर तैयार प्रवीण। लेग स्टंप पर है ये गेंद। अंपायर का इशारा वाइड। उदय नाइक सर फ्री हिट कंटिन्यू। और रन संख्या 19, 19। दूसरा ओवर चलता हुआ। देखिए लगभग 16 मिनट्स के पहले ही आपको कंप्लीट करने हैं 4 ओवर, तो 3-4 मिनट एक्स्ट्रा आपको दिए जाएंगे। अगली गेंद फुल टॉस और खिलाड़ी वहां पर आएंगे, लेकिन 1 रन तो पूरा किया है। देखिए फ्री हिट है, लेकिन केवल 9 मिनट में कौशिक भूल गए कि ये फ्री हिट है। तो ये भी होता है, इसलिए सुबह के सत्र में भी आपको थोड़ा कंट्रोल करना होता है। वो वहां पर खिलाड़ी एंजॉय कर रहे थे, उन्हें लगा कि बहुत कुछ मिला और उन्हें ऐसे लगा कौशिक मिला, सारा जहां मिला। और यहां पर कौशिक को लगा कि ये क्या हुआ, लेकिन ये फ्री हिट की गेंद थी। अगली गेंद प्रवीण बैकफुट पर गए, रूम बनाकर खेलना चाहते, बैकफुट पर जाकर इस गेंद को खेले जब तक कि वहां पर खिलाड़ी पॉइंट से जाकर फील्ड करे। देखिए आउटफील्ड जिस तरह से 1-2 दिन पहले भी हमने देखी थी कि जी बारिश की बूंदें थी, लेकिन तेज बारिश थी और आउटफील्ड थोड़ा सा और सूखने के लिए और समय लगेगा, लेकिन बहुत कुछ मैनेजमेंट ने यहाँ पर अपना योगदान दिया 2 दिन से। और देख रहे जिससे ट्रैवल होगी दोपहर के बाद, निश्चित तौर पर यहाँ पर एडवांटेज हमेशा बल्लेबाजों को बनता है ऑन साइड पर। रन संख्या 22। लेग स्टंप पर पिचिंग होने के बाद जिस गेंद को खेलना चाहते थे, ओवर की समाप्ति। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 22, 2 विकेट के नुकसान पर। एक अच्छी पार्टनरशिप यहाँ पर पनपती हुई आफ्ताब और कौशिक। हालांकि आफ्ताब आने के बाद जिस तरह से 4 बॉलर 4 ओवर पूरे करेंगे, देखिए इतना ज़्यादा समय नहीं लेना है, फटाफट आपको कंप्लीट करना है। टाइम भी सेट किया हमने, हाँ 22। स्कोरर आहे तिथे।
उछाल लेते हुए गेंद को यहाँ पर जगह बनाई है, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी जाएंगे, फील्ड किया है। और ये देखिए ये क्या हो रहा है, आफ्ताब कह रहे कि मैं तो दौड़ रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा मैच रुकाना है, थोड़ा वेट कीजिए उदय नाइक सर, थोड़ा सा वेट करा। और ये गेंद पहली गेंद पर 2 आए थे, दूसरी गेंद वाइड। हालांकि पहली गेंद भी लगभग वाइड थी, जोगेश्वरी वेस्ट से लगभग अंधेरी तक पहुंचे थे, वहां से उस गेंद को खेला था। लेकिन ये भी गेंद जिस तरह से अंदाज था, फिर थोड़ा सा रुके। नेक्स्ट वन ऑफ आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, कितनी बाहर। देखिए जब गेंदबाज आ रहे हैं पॉपिंग क्रीज के नजदीक, तो जिस तरह से उनका झुकाव है, जो टप्पा गिरने के बाद जिन गेंद के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगा रहे हैं, उसी में थोड़ा सा एनर्जी और जो एक डायरेक्शन है बॉल का वो चेंज हो रहा है। अंपायर का इशारा वाइड। अगली गेंद, अभी इस गेंद को कट किया है, लेकिन जब तक कि वहां पर मिसफील्डिंग, हालांकि शॉट टचमैन पर महिला क्रिकेटर वहां पर थी, पॉइंट से खिलाड़ी गए, फील्ड किया। 1 रन के साथ रन संख्या, टोटल स्कोर 27 इन द थर्ड ओवर। गेंदबाजी के लिए तीसरा ओवर लेकर रुपेश, स्ट्राइक पर आफ्ताब, नॉन स्ट्राइक पर कौशिक। आफ्ताब बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, हालांकि अब जिस तरह का ओवर चल रहा है, अब आपको आक्रमण करना होगा, अटैक करना होगा। अगली गेंद, फिर एक बार जगह बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से 1 रन तो पूरा किया और आफ्ताब तेज तर्रार दौड़ रहे हैं। हालांकि आफ्ताब कौशिक को मजबूर कर रहे, चलो आज कुछ तूफानी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट और वॉच कॉल भी आवश्यक है। और इसी के साथ अगर 2 रन अच्छी तरह से मिले हैं अपने टीम के लिए तो अच्छी बात है। रन संख्या 29। नेक्स्ट वन राइट मोर द विकेट, रुपेश टू राइट एंड बैट आफ्ताब, just placed toward the deep cover. 2 runs, 31. Only 2 big strokes were really witness about the Aftab played. The first one over the square leg, then behind wicket, that back-to-back sixer, then boundary. So these are only 2 big strokes played, but otherwise जिस तरह से हम देख रहे हैं 1-1, 2-2 रन, ये अच्छी गेंद। देखिए आज के सत्र की, सुबह के सत्र की ये पहली अच्छी गेंद रुपेश के द्वारा, जहां पर बल्लेबाज को थोड़ा विचार करने पर मजबूर किया। फुलर लेंथ गेंद थी, पूरी तरह से कोई टाइम नहीं कर पाए, फुटवर्क का कोई वहां पर अंदाजा नहीं था बल्लेबाज को, जिस तरह से अटेम्प्ट करना चाहते थे उस गेंद को। ये तो फुल टॉस गेंद, और फिर एक बार मिड विकेट के खिलाड़ी यहां से गेंद निकल के 1 रन तो पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन पूरे। और इन 2 रनों के साथ अब रन संख्या 33। रुपेश का ओवर जिस तरह से यहाँ पर चल रहा है, एक अच्छा ओवर घटता हुआ, जिस ओवर में ज्यादा रन्स बाउंड्री सिक्सर्स नहीं बने, लेकिन रुका हुआ स्कोर जिसे अंजाम देने की अब जिम्मेदारी आफ्ताब ने उठाई। अब अपने गियर को चेंज करना होगा कौशिक को भी। और रन संख्या हम देख रहे हैं, जहां से ये रन संख्या अब टोटल 33। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 33। चलो अब गेंदबाजी के लिए राकेश, चलो जल्दी। नेक्स्ट मैच का टॉस के लिए मैं बुलाना चाहूंगा नाला सोपारा टीम। कप्तान आप तैयार रहे, एंड टीम इन्फिनिटी मालाड। पीवीआर सिनेमाज जिस तरह से हम देखते हैं, उस तरह से पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड प्रेजेंट्स पीवीआर आइनॉक्स ब्लॉकबस्टर लीग सीजन 2 का मुकाबला। देखिए अब 1 ही ओवर बाकी है और अब पानी बाकी पी सकते थे, ये ध्यान देंगे खिलाड़ी भी। और जब तक अंपायर वहां से नहीं कहते तब तक कोई अंदर नहीं जाएगा। बैट चेंज करना है, ड्रिंक्स लेना है, जो भी है। सो राकेश तैयार, आखिरी ओवर लेकर स्ट्राइक पर कौशिक। पहली गेंद, कौशिक ने इस गेंद को खेला, बैक टू द बॉलर ड्राइव, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी फील्ड करेंगे, मिस फील्डिंग, लेकिन एक अच्छी
दौड़ लगाई विकेटों के बीच, 1 रन पूरा, रन संख्या 34। बल्ला चेंज कर रहे हैं, इस बल्ले के साथ कुछ तूफानी करना चाहते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट इसी ग्राउंड पर मुंबई उपनगर इस सबबन की होती है और यहाँ पर एक अच्छा माहौल हम देख रहे हैं। फिर एक बार गैप में खेला हुआ स्ट्रोक, निश्चित तौर पर बाइसेक्टिंग बैकवर्ड पॉइंट एंड shot wideish third man and the batsman taken 2 runs. The score moves to 36. Last over is in progress. Rakesh right arm over the wicket to Aftab is on strike. Once again just placed but unfortunate. Really excited shot third man player to collect that ball, not exactly didn't get a click by shot third man. The batsman once again wait for the second. So 38 the score, 38 38। अगली गेंद अच्छी गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप पर शफल किया था जब तक कि वहां पर खिलाड़ी फील्ड करे, थ्रो करे। अंपायर का इशारा लेग बाय के द्वारा 1 रन मुकम्मल, 1 रन के साथ रन संख्या 39 39। वे 20 ओवर की गेंदे देखा जाए तो निश्चित तौर पर आक्रमण करना होगा बल्लेबाज को, तो ये रन संख्या 45-50 तक जा सकती है। शॉर्ट गेंद, सामने खेला हुआ स्ट्रोक, जब तक कि वहां पर खिलाड़ी आएंगे लॉन्ग ऑन से 1 रन तो पूरा किया है। दूसरे रन की कुछ आइश थी और अच्छी तरह से यहाँ पर कोशिश थी लेकिन अंपायर का इशारा आता हुआ कि ये खिलाड़ी रन आउट हो चुके हैं, तो केवल 1 ही रन आया है और 1 रन के साथ अब रन संख्या 40-40। बल्ला छोड़कर ही चल रहे आफ्ताब। हेलो 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 चेक। तो नए बैटर प्रवीण, और इस ओवर की अगर बात की जाए तो गेंदे बाकी है अब। आखिरी गेंद पर कौशिक को बड़ा हिट लगाना होगा। ओपनिंग बैटर के तौर पर आए थे प्रारंभिक बल्लेबाज और प्रारंभिक बल्लेबाज अब तैयार। अगली गेंद, इस गेंद को खेले हैं जब तक कि वहां पर रन आउट का मौका नहीं। 1 रन तो पूरा किया, प्रवीण आ रहे, क्या कौशिक जाएंगे? और ये देखिए दूसरा रन भी पूरा नहीं, आउट। देखिए स्टंप को लगाया लेकिन विकेट कीपर ने बेल्स को हिलाया नहीं था, तो अभी के आउट है सुरेश दलविसन, नॉट आउट, 2 रन। 2 रन। ओके ओके ओके। देखिए यही होता है, इसलिए मैंने कहा था फील्डिंग कि टीम प्लीज आपको ना फील्डिंग फटाफट अरेंज करके, वी डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। कौशिक रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज। सुरेंद्र सर, सुरेंद्र सर कोऑर्डिनेट यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा पुढच्या मॅचचा टॉस करण्यासाठी। आपण हे बनवलंय का प्रेझेंटेशन बॉक्स? हेमंत गोरे सर, प्रेझेंटेशन बॉक्स बनवलंय का? कॅमेरामॅन नेक्स्ट टीम मलाड हेमा मेन कॅमेरामॅन आहेत, त्यांना विनंती अगेंस्ट राहील। नाला सोपारा नितेश हा ना। साहिल, जेव्हा टॉस होईल तेव्हा तुम्ही कॅमेरा सरांच्या इथे घ्या, प्रशांत सर आदवडे। आज या स्पर्धेसाठी आपल्याला असे कॉमेंटेटर लाभलेले आहेत ज्यांनी पूर्ण भारतामध्ये ऑल ओव्हर इंडिया जो टॉप के सभी जो टेनिस क्रिकेट के आपने टूर्नामेंट देखे हो, इंडिया कप हो, क्रिकॉन हो, ये सभी कवर करने वाले, लेदर क्रिकेट, इंडिया बनाम बांग्लादेश हो, इंडिया बनाम श्रीलंका, जो डिसेबल की, सभी टूर्नामेंट पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने किए वो आज हमारे साथ रहेंगे। तो साहिल तिथे तुम्ही कॅमेरामॅन घ्या। चला दोन्ही कॅप्टनना विनंती करतोय पुढच्या लवकरात लवकर पहिली इनिंग संपताना आपण घेणार आहोत टॉस, याची नोंद घ्या। सो काइंडली रिक्वेस्ट नेक्स्ट टू टीम कॅप्टन प्लीज गेट रेडी टुवर्ड दी टॉस का बॉस। ओवर टू यू सर।
थैंक यू राजू। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है प्योर इनोक्स लिमिटेड प्रेजेंट प्योर इनोक्स ब्लॉकबस्टर लीग 2024। तो दोनों टीमें तैयार और राइट। तो समय हो गया है बट टॉस के बॉस का ये लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। बहुत सारे हमारे मीडिया के लोग भी हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इस मैच के लिए जोरदार तालियां बजाइए। नाला सुपरा बनाम मालाड, दोनों टीमें तैयार और समय हो गया टॉस का बॉस। हेड एंड टेल। इस प्रतियोगिता में महिलाओं को भी मौका मिला है और हेड इज द कॉल। तो माला टीम ने टॉस जीता है। थोड़ा फील्डिंग। जिस तरह से देखिए ये हरा भरा ग्राउंड है और महिलाओं को भी मौका मिल रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, तो कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हरा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो तैयार है हराने के लिए। आप बिल्कुल तैयारी के साथ उतरे मैदान के अंदर। कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है उनका। टॉस अगर आप जीते तो क्या डिसीजन लेते? फील्डिंग ही करता पहले। आप बल्लेबाजी करनी है, 4 ओवर में कितने रन बनाएंगे? 60 रन का टारगेट रखने का टारगेट रहेगा। 60 रन बनाएंगे। ये तो 60 रन बनाएंगे, आप कहाँ तक रोकने की कोशिश करेंगे? सर इनको बनाने नहीं थे। 60 रन बनाने का मौका नहीं देंगे। ऑल द बेस्ट दोनों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस प्रतियोगिता में मालाड और नाला सुपर के बीच एक बहुत ही बड़ा मुकाबला है। तो मालाड ने टॉस जीता और यहाँ इन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। इंटरेस्टिंग है कि नाला सुपर के कप्तान ने कहा 4 ओवर में 15 के अवसर से हम 60 रन बनाएंगे। तो इंटरेस्टिंग है ये मुकाबला है। दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर थोड़ी देर के बाद शुरू होगा, लेकिन इससे पहले जो पहला मुकाबला है उसकी जो दूसरी पारी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पारी की तरफ बढ़ते हैं और जो टारगेट है वो चेस करने के लिए बल्लेबाज भी आएंगे। तो गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग देखने का मौका मिलेगा। सिक्का उछला, मालाड के पक्ष में गिरा। इन्होंने कहा कि भाई हम गेंदबाजी करेंगे और नाला सुपारा को दिया है मौका बल्लेबाजी करने के लिए। ओवर टू कम बैक राजू। Thank you. Thank you, Prashant sir. So once again, warm welcome to all the viewers and spectators. We are enjoying PVR Inox Blockbuster League Season 2 2024, where we are really enjoying such a beautiful morning session here, where the target is a different kind of target. 43 chasing team ठाणे, ठाणेकुरम संगम। प्लीज कैप्टन अपने सलामी के बल्लेबाज भेजना है अंदर। ठाणेकुरम संगम, देखिए इतना बड़ा गैप नहीं होगा ब्रेक ओवर के दरमियान। अगर जल्द से जल्द इनिंग खत्म होने के बाद नेक्स्ट 5 मिनट्स यू मस्ट बी प्रेजेंट देयर। सो दिस इज द काइंडली रिक्वेस्ट टू एवरी टीम दैट पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट। सो ओपनिंग बैटर आ चुके हैं जिनके नाम है अक्षय पांडे और अजय और सुरेंद्र जी और हेमंत जी। इफ पॉसिबल हेमंत जी, इफ पॉसिबल देन प्रत्येक खेळाडूंना सांगा एका पेजवर जर त्यांची प्लेइंग 11ची लिस्ट मिळाली तर इथे व्यवस्थित अपडेट करता येईल। भले तो कोणी असेल, राजेश असेल, रमेश असेल, हेमंत असेल, सो स्कोरर विल टिक दॅट प्लेयर. सो it's better for him also and the live updater also. So everyone, the team's captain, please update your list. Write down all the names of your playing 11 so that we can continue with that list. अगर कोई बदला होगा तो बताइए, बाकी उससे कंटिन्यू करेंगे। देखिए पहले ओवर की समाप्ति के बाद जिस तरह से स्टार्ट हुआ था और ऐसे लग रहा था कि एक बड़ी पारी खेलेंगे, वही हुआ। अब जीतने के लिए टारगेट जो दिया है 43 स्ट्राइक पर हम देख रहे हैं अजय पवार 9 स्ट्राइक पर और स्ट्राइक पर है अक्षय पांडे। सो अक्षय स्ट्राइक पर 9 स्ट्राइक पर अजय और गेंदबाजी के लिए हर्षद। तो ये तैयार हो रहे हैं और फिर हमारे जिस तरह से वहां पर सेकेंड इनिंग शुरू होगी, फिर एक बार आंखों देखा हाल सुनाने के लिए पहली बार माइक्रोफोन पर जिन्होंने टेनिस क्रिकेट में और लेदर क्रिकेट का बड़ा अनुभव जिनके पास, जैसे ऑल इंडिया हमारे कवर करने वाले टेनिस क्रिकेट और क्रिकेट की बड़ी बड़ी टूर्नामेंट प्रशांत सर के पास जाएंगे, जिनके साथ और जिनके मधुर वाणी से अगली आवाज़ और अगली कमेंट्री आप सुनेंगे। थैंक यू।
हेलो शुक्रिया राजू। और गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अपने बॉलिंग मान पर तैयार हो रहे हैं। जीतने के लिए 43 रनों की बस जरूरत है। टारगेट की बात करें तो एक अच्छा टारगेट है। फील्डिंग की जमावट, थर्ड मैन पॉइंट क्या हुआ, स्ट्राइक क्या हुआ, मिड ऑफ। महिलाओं को भी मौका मिला है तो बहुत बड़ी उपलब्धि। अब देखिए 43 प्राप्त है, लेकिन क्या वो पर्याप्त है वो तो आने वाला समय बताएगा। टिप्पा खाने के बाद स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद और नो बॉल का इशारा। मिस्टर स्ट्रस से बिल्कुल इस वक्त खाता खुला है। बल्लेबाजों की बात करें तो अक्षय और अजय प्रारंभिक बल्लेबाज। गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए हर्षल। फ्रीड का इशारा किया गया। पावर प्ले का पहला ओवर है जहां फील्डिंग के जमावट थर्डमैन पॉइंट का स्ट्राइक का और एक खिलाड़ी इस वक्त मिडान पर है। डिस्क लेग पर खिलाड़ी तैनात। हवा में उछाला, अच्छा स्ट्रोक है। इस ट्रक कवर पर खिलाड़ी मिडान क्षेत्र में आते हुए फिलहाल गेंद ट्रैवल हो रही है बाउंड्री लाइन की तरफ। 2 रन लेने का मौका, अच्छा स्ट्रोक था। फ्रीड पर बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए और इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 3 रन। 43 रनों का टारगेट, स्कोर 3 बगैर किसी नुकसान के। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर हर्षल गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज अक्षय। इंपॉर्टेंट मुकाबला है। ऑफ साइड पर फिलहाल 4 खिलाड़ी दायरे के अंदर। ऑन साइड पर पूर किया, अच्छा स्ट्रोक है। टाइमिंग बेहतरीन, बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फीड करते तब तक दोनों बैटर ने इत्मीनान के साथ 2 रन मुकम्मल किए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। बल्लेबाज अक्षय के पास अनुभव है, टैलेंटेड खिलाड़ी है राजू। और अच्छा शॉट सिलेक्शन। ऑफ साइड पर इन्होंने लॉफ्ट किया था, वो भी एक बार फिर अच्छा स्ट्रोक था। उसके बाद में ऑन साइड पर पुल किया गया डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच। स्क्वायर लेग के खिलाड़ियों ने मिड विकेट पर आके गेंद को फील्ड किया था। फुल टॉस गेंद, नो बॉल। बीमर गेंद है, कंट्रोल नहीं है गेंदबाज हर्षल का और उसके कारण सुरेश दलवी है। ये भी पुराना चावल है सुरेश दलवी, बहुत एक्सपीरियंस अंपायर मैदान के अंदर। स्कोर अगर देखें तो इसी के साथ फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। स्कोर है 7। बल्लेबाज अजय ऑन स्ट्राइक, प्रारंभिक बल्लेबाज है। मुकाबले की बात करें तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला। दरिमन पॉइंट और ठाणे संगम की टीम मैदान के अंदर है। दोनों टीमों के पास काबिलियत है और शानदार खेल अभी तक दोनों टीमों का रहा है। स्कोर है 7। अजय ऑन स्ट्राइक, हर्षद गेंदबाजी करने के लिए तैयार। PBR Inux Limited present PBR Inux Blockbuster League 2024 और दूसरा संस्करण आप देख रहे हैं। पहले दिन का खेल। अजय ऑन स्ट्राइक, इस वक्त फील्डिंग पॉइंट, एक कवर पॉइंट, उसके साथ मिड ऑफ पर खिलाड़ी है। फील्डिंग में तब्दीली करना चाह रहे हैं फिलहाल। थोड़ी अजीबोगरीब फील्डिंग ऑन साइड पर। कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ। अर्शद तैयार गेंदबाजी करने का समय आपको दिया गया 16 मिनट का, वो भी एक बार फिर आपको ध्यान में रखना है। वक्त की नजाकत के साथ आगे बढ़िए। अपनी बोलिंग मार पर गेंदबाज तैयार। शॉट अच्छा, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद बाउंड्री की तरफ आ रही, लॉन्ग ऑन पर लाजवाब फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग इस वक्त लॉन्ग ऑन पर। नो बॉल। ये तो होने वाला था क्योंकि फील्डिंग की सजावट देखे सुरेश जलवी, मैंने पहले ही कहा कि ये पुराना चावल है और मैं अंपायर मैदान के अंदर है। नो बॉल का इशारा, फ्रीट का एक बार फिर इशारा होता हुआ। तो PBR इनक्स ब्लॉकबस्टर लीग 2024 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट दे घुमा के खेलने का मौका मिलेगा। फ्रीट का इशारा हुआ। दिमाग की बत्ती को जलाइए।
एक एंड पर अक्षय इंपॉर्टेंट पारी के अंदर शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और अक्षय ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी की इस मैच में, 43 रनों का टारगेट। कदमों का इस्तेमाल किया, शॉट अच्छा है, टाइमिंग बेहतरीन, गेंद जाएगी वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन चौका, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक। नरीमन पॉइंट और ठाणे के बीच बहुत ही बड़ा मुकाबला, शानदार खेल मैदान के अंदर अक्षय का, और कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया था। एक दर्शनीय स्ट्रोक, शानदार स्ट्रोक ऑन साइड पर। पीवीआर इनक्स ब्लॉकबस्टर लीग 2024 सीजन 2। और गेंदबाजी में परिवर्तन, सचिन को बुलाया गया, लक्ष्मण के ऊपर भी दारोमदार रहेगा। 10 पॉइंट, कवर पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर। और फिलहाल मिडाप का जो खिलाड़ी है बिल्कुल थोड़ा सा आगे रखा गया है। पहले ओवर का खेल, स्कोर 16 रन, स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ। राजू क्या कहना है, जैसे कि पहले ओवर में 16 रन आए हैं, शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हुई है, अक्षय का बल्ला बोध रहा है और इनकी तकनीक बहुत अच्छी है, बहुत ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ खेल रहे हैं। और अगर आपकी तकनीक अच्छी तो सामने वाले को तकलीफ दे सकते हैं। बिल्कुल, और अब जो बॉलर आए ये भी कमाल के हैं, तो एक अच्छा क्रिकेट देखने को मिलेगा। मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे गेंदबाज और लिया कैच आउट। राजू लक्ष्मण आए, लक्ष्मण चले गए। देखिए उम्मीद को राजू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दूसरा झटका। यस बिल्कुल, और सचिन की ज़रूरत थी। सचिन एक अच्छे बल्लेबाज भी है, गेंदबाज भी है, और जब ऑलराउंडर खिलाड़ी होते तो मास्टर माइंड पहचान लेते हैं, और वही पहचाना जिस तरह से लक्ष्मण जैसे खिलाड़ी आए और निकल गए। और ये मैच को अगर बनाना है तो निश्चित तौर पर इस टीम को कुछ अलग करना होगा। नरीमन पॉइंट टीम को मिलने वाली और एक सफलता, जिस तरह से वो विकेट लिया सचिन ने। और विकेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ओवर में बल्लेबाजों ने 16 रन बनाया। अक्षय बहुत अच्छी पारी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। अपनी बॉलिंग पार पर सचिन तैयार, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, जल्दी बल्ला बिल्कुल इनका घूमता हुआ, गेंद शरीर पर टकराई, वहीं पर उनकी हुआ और सचिन ने गेंद को उठाया। रन बनाने का कोई मौका नहीं। दूसरा ओवर प्रगति पर है। राजू जब पहले ओवर में 16 रन बनते तो दबाव बनता है, खास करके गेंदबाजी के ऊपर, लेकिन इस अंडर प्रेशर सिचुएशन में बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है गेंदबाज सचिन ने। बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंदबाजी, और लाइन लेन को अच्छी तरह से पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। राकेश ऑन स्ट्राइक, सचिन की अगली गेंद। दोबारा ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, खतरा हो सकता था। अक्षय तुरूप का पत्ता, रीढ़ की हड्डी है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अगर यहाँ ये डायरेक्ट हिट होता तो राजू बल्लेबाज को डगआउट की तरफ जाना पड़ता। बिल्कुल, बाय के द्वारा रन मिला, लेकिन अक्षय जैसे बल्लेबाज को वहां पर केवल रुकना नहीं है, मैच को आगे चलाना भी है। और जिस अंदाज से उन्हें डायरेक्ट हिट की कोशिश की थी, और जो फाइन लेग पर आफ्ताब शायद है, जिस तरह से उन्होंने डायरेक्ट हिट करने की कोशिश की थी। सचिन तैयार गेंदबाजी करने के लिए। इस ओवर की अगली गेंद राइट ऑफ ओवर द विकेट। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी है गेंद, लॉन्ग ऑन बॉर्डर की तरफ खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग की तरफ।
क्लिक करने का प्रयास किया गया था, लेकिन बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया, इसीलिए गेंद जो है स्क्वायर लेग की तरफ नहीं गई, गेंद चली गई लॉन्ग ऑन पर। उसी के साथ स्कोर अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 19 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। नरीपन पॉइंट और ठाणे दोनों तगड़ी टीमें मैदान के अंदर, और ये आज के दिन का पहला मुकाबला शानदार खेल मैदान के अंदर अभी तक रहा है। बैकफुट चले गए, गेंद को ऑफसाइड पर खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और बहुत बड़ी सफलता, विकेट गिरता हुआ गॉल, शानदार विकेट कीपिंग। थे ऑफ साइड पर इन्हें कुछ अच्छे स्ट्रोक जड़े थे, फुल अच्छा किया था ऑन साइड पर स्क्वायर लेग मिड विकेट क्षेत्र में, और इनकी पारी समाप्त हुई। एक बहुत बड़ी मछली जाल में फंसी है, प्राइसलेस विकेट इनको कहा जाता है, और विकेट चाहिए। नरीमन पॉइंट को विकेट चाहिए, अगर 43 रन आपको डिपेंड करने हैं। अब विकेट गिर रहे, तीसरा विकेट गिर गया अब ठाणे टीम का। न्यू बैटर जीतू यादव, जिनको मौका मिला अब फिलहाल जीतू यादव न्यू बैटर। बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में सचिन द्वारा। गेंद को ड्राइव करना चाहते थे ऑन साइड पर, बल्ले का अंदरूनी किनारा, फाइंडिंग पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक कि गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया है। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, कुल मिलाकर टोटल 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। नरीमन पॉइंट और ठाणे संगम। अच्छा ओवर था ये सचिन का, बेहतरीन गेंदबाजी, सफल ओवर का खेल समाप्त हुआ, और 2 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। था और केवल 4 रन खर्च किए। प्रवीण अपनी बॉलिंग मार पर तैयार है। थर्ड बैट पॉइंट, उसके साथ डिबेस टकमा, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा किया, और इसी के साथ स्कोर अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 21 रन। राजू, दूसरा ओवर सचिन का बहुत ही बेहतरीन था, विकेट प्राप्त किए, एक बार फिर ज़्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया, और समा बांधा सचिन ने। दबाव में बहुत अच्छी गेंदबाजी उन्होंने की है। आगे आकर गेंद को खेलना चाहते थे, यहां भी मौका बन सकता था, विकेट कीपर ने कैच छोड़ा है। कौशिक है विकेट के पीछे, एक जबरदस्त कैच इन्होंने लपका था अक्षय का, लेकिन यहां भी मौका था, विकेट ही आपको बचा सकते हैं। 43 रनों का टारगेट है आपके सामने, बल्लेबाजों के सामने, तो आप 43 रन डिपेंड करना चाहते तो फील्डिंग का स्तर भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसी के साथ स्कोर पहुंच चुका है 22 पर। 22 पर लॉस ऑफ 3 विकेट। ठाणे और नरीमन पॉइंट, पीआर इनॉक्स ब्लॉकबस्टर लीग 2024 का ये पहले दिन का पहला मुकाबला। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आई, यह खतरा हो सकता है। कौशिक संघर्ष कर रहे, डायरेक्ट हिट, अंपायर ने आउट दिया है, रन आउट का विकेट मिला। गेंद और बल्ले के बीच छिड़ी है जंग। टीम के कप्तान रवि, टीम के है कप्तान, क्या वो खड़े रहेंगे सीना तान। विकेटर है, पिछले 7-8 गेंदों में राजू बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट। जीतू बैक टू द पेवन चले गए, और बहुत इंपॉर्टंट, कौशिक ने इस बार कोई गलती नहीं की। नक्कीच खूप चांगल्या प्रकारचा झेल घेतलेला आहे कौशिकने, आणि जे आवश्यक होती, कारण ज्या प्रकारची स्थिती पहिल्या ओव्हरमध्ये 16 आल्यानंतर ज्या प्रकारचं कमबॅक केलं आणि खूप चांगला उत्कृष्ट रनआउट घेतलेला आहे धावबाद, ते फार महत्त्वाची गोष्ट, त्यामुळे मॅच छान होणार आहे आता। एक कैच छोड़ा, एक बार इन्होंने कैच पकड़ा, एक रन आउट, ये सारी चीजें हो रही है मैदान के अंदर कौशिक के साथ। अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड पर, मिड विकेट पर बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील्ड करते हैं तब तक दोनों बैटर ने 1 रन मुकम्मल किया है। स्कोर 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर।
स्कोर इसी के साथ अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 23 रन। शानदार गेंदबाजी इस ओवर में गेंदबाज प्रवीण द्वारा बढ़िया गेंदबाजी कर रहे। बल्लेबाज की बात करें तो रवि और राकेश को पारी को संवारना है। राकेश ऑन स्ट्राइक, आगे अगर खेलने की कोशिश, गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही और मिडिल और लेग स्टंप पर गेंद थी। बीट हुए बल्लेबाज, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं। कौशिक है विकेट के पीछे। प्रवीण ने इस ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा है। स्कोर अगर देखें तो रुका हुआ 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। ऑन स्टार पर खेलना तो ओ कौशिक, क्या बात है, बेहतरीन विकेट कीपिंग अभी तक रही है। छलांग लगा के गेंद को लपकना चाह रहे थे। अगर ये कैच होता तो राजू टूर्नामेंट का आज के दिन के पहले दिन का सबसे बेहतरीन कैच हो सकता था। बिल्कुल, what a effort has been given by Kaushik to catch that ball, but unfortunate, 100% for their effort. स्कोर कुल मिलाकर 24 रन। लक्ष्य 43 रनों का। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रवीण, टपकाने के बाद उछाल, बहुत अच्छी गेंदबाजी, सेलिब्रेशन करने का मौका, विकेट गिरने का बाजी हुई है। पिछले 2 ओवर में 6 गेंदों 19 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। तो इस मुकाबले में राजू नरीपन पॉइंट टीम ने कमबैक किया, वापसी का बिगुल बजाया है। Yes, बिल्कुल, whatever the efforts has been given by all the players, it's quite good, and that's why really come back. Kaushik and then all the players in the first inning, what a batting has been done by Aftab, and that's why they reached 42, and now it's a really difficult task for him. अब तब अपने बोरिंग मार पर तैयार, लेग स्टंप के बाहर गेंद और वाइड बॉल। 6 गेंदों का खिलाना बाकी है और जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत। इनोक्स ब्लॉकबस्टर लीग 2024 प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अब तब गेंदबाजी कर रहे हैं। सामना करेंगे स्ट्राइकर पर बल्लेबाज राकेश। एक ही शॉट वो खेलते जा रहे हैं और गेंद भी वही है, लेग स्टंप के बाहरी गेंदबाजी, और लगातार 2 मिस्टर रिस्ट आए हैं। अब फिलहाल 6 गेंदें और जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत है। और मुझे वो आकाश में काले घने बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीच मैदान पर संकट के बादल जरूर मंडराते हुए। लेकिन ये संकट के बादल किसके लिए मंडरा रही है तो आने वाला समय बताएगा। 6 गेंदें 17 रन। यहाँ भी गेंद बल्ले के ऊपर नहीं आ रही है, मिडल लेग स्टंप पर ही गेंदबाजी हो रही है बल्लेबाज राकेश के लिए। 5 गेंदें 17 रनों की जरूरत है। 17 तो खतरा है, लेकिन खतरा किसके लिए है, हार का खतरा किसके लिए है, ये तो बिल्कुल आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक बढ़िया गेंदबाजी रही है पिछले 2 ओवर में। राकेश ने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेल दिया, गेंद फाइनल क्षेत्र की तरफ आ रही है और कम से कम 2 रन लेने का मौका मिलेगा। क्लिक करना चाहते थे, टाइमिंग इतना भी अच्छा नहीं था, मिडल ऑफ द बैट नहीं खेल पाए। अब आपके पास 4 गेंदें हैं, 15 रनों की जरूरत है। एक बड़ा स्ट्रोक चाहिए मैच में कमबैक करने के लिए ठाणे टीम के लिए। नरीमन पॉइंट चाहेगी, सिंगल डबल आएगा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बड़ा स्ट्रोक नहीं आना चाहिए। बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर रूपेश और राकेश इस पर स्ट्राइकर एंड पर है, बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। इस बार बल्ले के बीचों बीच खेलते हैं, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, गेंद जाएगी डिस्क्वेरली की तरफ। 4 रनों के लिए चौका। नई शुरुआत है, नया अंदाज होगा, किस्मत ने साथ दिया तो नजर देखने लायक होगा। 3 गेंदें 11 रनों की जरूरत। बेहतरीन स्ट्रोक, राकेश के पैरों पर गेंदबाजी हो रही है तो उसका फायदा उठाया। पैरों पर गेंद थी, सही नसीहत देते हुए। इस बार भी फाइनल क्षेत्र की तरफ गेंद जा रही है और खिलाड़ी है
एक रन लेने का मौका, 2 गेंदे और 10 चाहिए, तो एक बड़ा स्ट्रोक मतलब छक्का चाहिए और एक चौका, बात बनेगी। लेकिन सामने आफ्ताब बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने कांच का बंगला हूं, मैं पत्थर कैसे मारूं, सामने आफ्ताब है, मैं छक्का कैसे मारूं। अगर ये सोचते रहेंगे तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि ये मैच अगर जीतना है तो वो बड़ा स्ट्रोक चाहिए। अच्छी गेंदबाजी आफ्ताब की रही है, स्ट्रोक अच्छा, मिड ऑफ के ऊपर से खूबसूरती के साथ खेल दिया, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, केवल 2 रन आए हैं और 2 रनों के साथ अब एक गेंद और जीतने के लिए 8 रनों की जरूरत है। नरीमन पॉइंट टीम ने कमबैक किया है, वापसी का बिगुल बजाया है, अब फिलहाल चमत्कार ही बचा सकता है ठाणे टीम के लिए। नरीमन पॉइंट के समर्थक बहुत खुश, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी सचिन की, प्रवीण की और उसके बाद में आफ्ताब। पहले ओवर की कहानी अगर देखें तो पहले ओवर में गेंदबाज बिल्कुल महंगे साबित होते हैं। अच्छा स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है, 1 रन लिया गया और यह मुकाबला नरीमन पॉइंट ने जीत लिया। खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, पहला मुकाबला शानदार रहा।